इस हफ्ते का स्मैकडाउन टोरंटो में था, जो एज का होम टाउन है। यहाँ उनके 25 साल के करियर का सेलिब्रेशन किया जाता है, जिसमें करंट रोस्टर से लेके हॉल ऑफ फेमर्स तक सब एज को एडमायर करते हैं। बीच में एज के करियर के कुछ आइकॉनिक मूवमेंट्स का वीडियो दिखाया जाता है, जो बहुत अच्छा ट्रिब्यूट था रेटेड आर सुपरस्टार के लिए। फिर मेन इवेंट में उनका और सेमस का मैच होता है, और र्यूमर्स की माने तो ये एज का आखिरी मैच था, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि वे अपने होम टाउन में इसी साल रिटायर होना चाहते हैं, और ये शो उनके होम टाउन में ही था। और उनका करंट WWE कॉन्ट्रैक्ट इस शो के बाद ख़त्म हो गया है, लेकिन पूरे शो में ऐसा कंफर्म नहीं किया जाता है कि ये उनका आखिरी मैच है। तो मैं श्योर नहीं कह सकता कि ये उनका रिटायरमेंट वाला मैच था कि नहीं, लेकिन अगर ये उनका लास्ट मैच था तो कहना पड़ेगा कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस मैच को बहुत अच्छा बनाने में। कई अच्छे मूव्स देखने को मिले। एज का टॉप रोप से सुप्लेक्स मारना, सेमस का मिडल रोप से व्हाइट नॉइस मारना, दोनों का एक दूसरे की फिनिशर से किक आउट करना, और ये सब देख के क्राउड भी बोलता है कि यू स्टिल गॉट इट, मतलब कि तुम अभी भी ये सब कर सकते हो। इस मैच में एज दूसरी बार स्पीयर मारकर जीत जाते हैं। अब देखना होगा कि एज हमें देखने को मिलते हैं या फिर उनके रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है। खैर, इस शो की शुरुआत होती है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट से, जहां सेंटोस एस्कोबार और नए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन रे मिस्टीरियो गेस्ट होते हैं। यहाँ ग्रेसन वॉलर हमेशा की तरह साबित करते हैं कि वे माइक पर कितने अच्छे हैं। वे सेंटोस एस्कोबार का मजाक उड़ाते हैं और AEW के इन दोनों मेंबर्स को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, यह कहकर कि रे मिस्टीरियो ने सेंटोस एस्कोबार से US चैंपियनशिप छीन ली। लेकिन सेंटोस एस्कोबार कहते हैं कि उनको ऐसा कुछ नहीं लगता, चैंपियनशिप चाहे वो जीते या रे मिस्टीरियो। आखिर में चैंपियनशिप को LWO ने जीता है। वे ऑस्टिन थियरी से गुस्सा है, और तभी ऑस्टिन थियरी आकर बहाने बनाने लगते हैं और चैंपियनशिप वापस मांगते हैं, और वे एडम पियर्स को बुलाते हैं। लेकिन एडम पियर्स के आते ही LA नाइट वहां पर आ जाते हैं और क्राउड पागल हो जाता है, और वे आकर रे मिस्टीरियो को कॉन्ग्रेचुलेट करके कहते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता US चैंपियनशिप किसके पास है, क्योंकि आखिर में वे उस चैंपियनशिप को जीतने वाले हैं। और वे एडम पियर्स को सुझाव देते हैं LA नाइट और ऑस्टिन थियरी के मैच का। जो मैच जीतेगा वो US चैंपियनशिप के लिए रे मिस्टीरियो को चैलेंज करेगा। और मैच के शुरू होते ही मिज वहां पर आ जाते हैं और कमेंट्री देने लगते हैं। मैच में LA नाइट जब ऑस्टिन थियरी के फेस को अनाउंस टेबल पर मार रहे थे और मिस उनसे ट्रैश टॉकिंग कर रहे थे, वो बहुत अच्छा और फनी मूवमेंट था। फिर वे ऑस्टिन थियरी को मिस पर फेंक देते हैं। फिर मिस LA नाइट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और ऑस्टिन थियरी मैच जीत जाते हैं। इसलिए अब ऑस्टिन थियरी और रे मिस्टीरियो का US चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। ये मैच शायद पेबैक में होगा, और LA नाइट और मिस का भी फ्यूड आगे बढ़ रहा है। इस मैच के बाद शार्लेट फ्लेयर और बियांका ब्लेयर का मैच डैमेज कंट्रोल के बेली और इयो स्काई के साथ होता है। इस मैच में 1-2 मिस्टेक थी, इसके अलावा मैच ठीक ठाक था। मिस्टेक में इयो स्काई एक स्पॉट भूल जाते हैं जहां उनको बियांका ब्लेयर को मारना था, लेकिन बेली उनको गाइड करते हैं। और जब इयो स्काई टर्नबकल में शार्लेट फ्लेयर को शोल्डर मारने वाले थे, तब शार्लेट फ्लेयर खड़े नहीं थे, जिससे इयो स्काई का शोल्डर अटैक कंफ्यूजिंग बन गया था। मैच के बाद डैमेज कंट्रोल बियांका ब्लेयर को बैकस्टेज इंटरव्यू में मारने लगते हैं और उनके पैर पर चेयर मारते हैं। फिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स और द ओसी का मैच होता है, जो कुछ खास नहीं होता है। द ओसी के कार्ल एंडरसन और ल्यूक गैलोस को स्मैकडाउन के वाइकिंग रेडर्स कह सकते हो, क्योंकि इन दोनों टीम्स को हारने के लिए ही बुक किया जा रहा है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स की बात करें तो मैं न्यू एंट्रेंस एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि वे अब हील टर्न कर चुके हैं, लेकिन वे पुरानी वाली एंट्रेंस करते हैं जहां वे बेबी फेस की तरह क्राउड से हाथ मिलाते आते हैं, जिसने मुझे कंफ्यूज कर दिया कि वे हील है या बेबी फेस। लेकिन मैच में वे हील वर्क दिखाते हैं, और स्ट्रीट प्रॉफिट्स सिर्फ 4 मिनट में मैच जीत जाते हैं, जिसके बाद बॉबी लेस्ली आते हैं। पता नहीं WWE कितना इंतजार कराएगी इन तीनों के फ्रैक्शन के नाम को रिवील करने में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार स्ट्रीट प्रॉफिट्स इस एंट्रेंस के साथ रिंग में ना आए। बाद में पॉल हेमंड को दिखाते हैं, जो कि कुछ सोच रहे होते हैं। मुझे लगता है कि वे सोच रहे होंगे कि ब्लड लाइन की स्टोरी को और खींचने के लिए क्या करा जाए। मैं मजाक कर रहा हूँ, आप सीरियसली मत लेना। लेकिन हाँ, कई फैंस ऐसे हैं जिनको समरस्लैम के बाद ऐसा लगता है कि WWE ब्लड लाइन की स्टोरी को खींचे जा रही है, इसलिए अब वे स्टोरी में ब्रेक लगाकर धीमा कर रहे हैं
ताकि फैंस फिर से इंटरेस्टेड हो जाए। इसलिए इस स्मैकडाउन में ब्लड लाइन का कोई सेगमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन पॉल हेमन कहते हैं कि जिमी ऊसो नेक्स्ट स्मैकडाउन में आने वाले हैं, देखते हैं तब क्या होता है। इस स्मैकडाउन में मैचेस कम थे, लेकिन रेटेड आर सुपरस्टार एज के लिए ये शो था, इसलिए कंप्लेन नहीं की जा सकती। एज ने इतने साल WWE को दिए, अगर WWE पूरा शो उनको ट्रिब्यूट करती तो भी शायद कम पड़ सकता था। मैं भी एज को थैंक यू कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो हमें बेस्ट मोमेंट दिए हैं उनके लिए।